अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप लोगों को एक चीज पर यकीन होगा ही नहीं। वो चीज कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? जो निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, और गैप डाउन खुलने के बाद जो हमारा व्यू था वो क्या था? ऊपर साइड के तरफ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गैप डाउन खुली, और यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पर देख सकते हो जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर क्या बना दिया? निगेटिव बना दिया। और जो हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर जो डिस्कशन किया था, यानी कि जो आज का हमने प्रेडिक्शन किया था कल के दिन, उसके अंदर क्या डिस्कशन किया था? जो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है तो हम इसके हाई को मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा लॉजिक आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर लेवल कौन सा था? तो 24,916 का, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेवल लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? जब ये निगेटिव कैंडल यानी कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया निफ्टी 50 के अंदर गैप डाउन खुलने के बाद, मुझे यहाँ पर साफ साफ पता लग गया था जो आज के दिन मार्केट बिल्कुल एसएल हंटिंग करेगी। और टोटली देख सकते हो आज के दिन एसएल हंटिंग ही किया है। जो लोग यहाँ पर पी की एंट्री बनाए, तुरंत यहाँ पर एसएल हंट। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक लेवल था। कौन सा लेवल था? 24,800 का लेवल था। देख सकते हो इस लेवल के पास आया, लोगों ने यहाँ पर पी की एंट्री बनाया होगा, एक ही कैंडल के अंदर एसएल हंट कर लिया। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, चार्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। लोगों को यहाँ पर लगा होगा जो मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सेटअप बनाए होंगे उन लोगों को ही पता होगा जो भाई कितना ही आज के दिन मुनाफा को बना लिए होंगे निफ्टी 50 के अंदर या फिर कोई भी इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। ठीक, पहला। दूसरा लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बता देता हूं। देखिए ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर मुनाफा ज्यादा है ना तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर रिस्क कम है तो मुनाफा भी कम है। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखा करो। आप लोगों को मैंने कई बार कहा है, जो मेरे जैसा कोई भी आप लोगों को सच नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए सच्चाई बहुत लोग फेस करना चाहते ही नहीं है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? देखिए अब जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया, मेरा व्यू क्या था? ऊपर का था, टोटली ऊपर का व्यू था। और यहाँ पर देख सकते हो जब भी कभी अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी मार्केट, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन ऊपर का किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया भाई साहब, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या किया, नीचे की तरफ आई निफ्टी 50। और टोटली यहाँ पर क्या ये फॉलो है ऑप्शन बायर के लिए? अच्छा फॉलो है? आप लोग मेरे को बताओ फॉलो कौन सा होता है ऑप्शन बायर के लिए? भैया ये वाला जो कि हमें कल के दिन देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देखो एक रेंज बना लिया, यहाँ पर किसको ट्रैप किया गया होगा? जो लोग जीरो टू हीरो का यहाँ पर पोजीशन को बनाए होंगे, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट होता है मार्केट में तो वो क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर बताता हूं, जो अगर हमारे व्यू को हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्या दिक्कत है? हमारा कैपिटल बचेगा वहां पर, हम यहाँ पर जबरदस्ती क्यों ट्रेड बनाएंगे? लेकिन बहुत सारे लोग सच्चाई को फेस करना चाहते ही नहीं है, कुछ सीखना चाहते ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूं जो आप लोग ना सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया करो। अगर आप लोग सीखोगे तभी तो इस मार्केट में कुछ कर पाओगे। अगर आप लोग सीखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो आप लोग क्या ही कर लोगे? देखिए मेरी बातों का आप लोग बुरा मत मानना। मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, जो चीज से हमारी लाइफ बनेगी उन चीज में हम टाइम को देते नहीं है, और जिस चीज से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है उस वीडियो को हम बार बार प्ले करके देखते हैं। उससे क्या ही मिल जाएगा आप लोगों को? ऐसा आप लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस चीज से हमारी जिंदगी चलेगी, जिस चीज से हम आगे बढ़ेंगे, उन पे ज्यादा ध्यान देंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे जो यहाँ पर ये सिर्फ बोलता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ अगर आप लोग उसको सीख लोगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग एक अच्छा इंसान बन जाओगे अगर इस मार्केट में आए हो तो। बाकी अगर आप लोगों को इसी तरीके से कॉल पुट करना है तो आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जो लोग
मेरे को फॉलो करते हैं, जो 200-250 लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को देखते हैं, मेरे से सीखते हैं, भाई आप लोग सभी के सभी लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें। तो देखिए अब मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज हो सकती है, मंडे के मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है, सारे चीजें डिस्कशन करेंगे। उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, लॉजिक भी समझाऊंगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान लेने के लिए आप लोग आ जाओ, पूरा ज्ञान लिया करो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 10 दिन का जो लो था ना, आप लोग देख सकते हो, उसको ब्रेक कर दिया और उस लो के नीचे ही काम कर रही है निफ्टी। अब ये लो कौन सा था, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अब कौन सा लेवल था, तो 24,900 का, इस लेवल के नीचे ही काम कर रही है निफ्टी 50। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पिछले 2 दिन से हमें सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। और मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो अब इससे आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, जो आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, देखिए अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अभी डाउन ट्रेंड के अंदर कामकाज कर रही है निफ्टी 50, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो भाई साहब एकदम से तो नीचे गिरावट दिखाएगी नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है जो मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। क्या खुल सकती है, मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। अब गैप अप कितना बड़ा खुल सकती है, तो देखिए मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 70 से लेकर के 100 पॉइंट तक गैप अप खुल जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर का गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है तो हमें ऊपर का मोमेंट, यानी कि टोटली जो मेरा व्यू रहेगा वो ऊपर का ही रहेगा मंडे के दिन, ना कि नीचे का, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे सेटअप को फुलफिल करेगा, हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे लॉजिक को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगा। अब मैं आप लोगों को ये लॉजिक भी दिखा देता हूँ, फटाफट से आप लोग लाइक और हाइप कर दें, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप लोग देखोगे यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ से टोटली किसका एसएल है भैया, सेलर का एसएल है, ठीक है। और कभी भी मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कल के दिन 225 पॉइंट का हमें गिरावट ही देखने को मिला, तो क्या आज के दिन भी हमें देखने को मिल जाता क्या इतना बड़ा मूवमेंट, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में देखिए जिस दिन आप लोगों को मान लीजिए एक मूवमेंट बढ़िया देखने को मिला, तो नेक्स्ट डे हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, अनएक्सपेक्टेड मार्केट देखने को मिलता ही मिलता है। यही तो मार्केट का बिहेवियर और यही तो मार्केट का साइकोलॉजी होता है, जो कि हमें समझना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ पर सच बोलूंगा तो लोग बोलेंगे जो भाई ऐसे बोल के चला जाता है। भाई ऐसा नहीं, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, आप लोग सीखते रहो। हाँ, मैं लेकिन किसी को ना तो कभी भी कॉल पुट के लिए रिकमेंड किया हूँ, ना तो कभी करूंगा। बस इतना कहूंगा जो आप लोग सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो टोटली किसका एसएल है, तो भाई साहब यहाँ पर सेलर का एसएल है। तो मार्केट तो है, यहाँ पर देख सकते हो गैप भी है। तो मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमें करेक्शन कहाँ तक देखने को मिल सकता है अभी के टाइम पर, तो देखिए मुझे करेक्शन यहाँ तक देखने को मिल सकता है 25,120 का लेवल है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है तो एक हमें गिरावट बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है, यानी कि निफ्टी 50 हमें 24,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, क्लियर। तो मेरा व्यू टोटली क्या रहेगा मंडे के लिए, ऊपर का ही रहेगा। यहाँ पर मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है, ठीक है, चाहे 50 पॉइंट का गैप अप खुले, 70 पॉइंट का गैप अप खुले, लेकिन यहाँ पर गैप अप खुल सकती है। हाँ, लेकिन 100 पॉइंट के अगर अंदर खुलती है
तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इससे ऊपर का गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर फंस सकती है, लेकिन हम सारे चीजें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बफर लगा करके चलते हैं तो 24,950 का लेवल होगा। ठीक है जी, रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है 24,680 का लेवल होगा। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें किस तरीके से कामकाज करना है, तो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए ये भी रहेगा जो कि लेवल रहेगा यहाँ पर 25,080 का। ठीक है, दो लेवल, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट हमारा है 24,680 का। तो देखिए अगर कहीं ना कहीं अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना होगा। गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही वाला लेवल रहेगा 25,080 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,120 का। ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है 40-60 पॉइंट का अगर गैप अप, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो भी हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट हमारा 25,120 का रह सकता है। क्लियर। मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन ही खुल जाती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है, थोड़ा बहुत खुल जाती है, तो क्या करेंगे। तो भी हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू होगा वो सी साइड की तरफ है, ना कि पी साइड की तरफ। ठीक है, मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 24,680 के नीचे, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी लगेगा, कौन सा, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल पर 24,950 के ऊपर और यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बना देगी, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बना देगी, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बना देती है, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में पूरा चांसेस हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मार्केट मिल सकता है। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। तो चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस होगा 56,764 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 56,140 का लेवल होगा। ठीक है जी, ये दो लेवल हमारे लिए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलेगी तो हम यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुटर नहीं करेंगे। गैप अप खुलेगी तो अगर यहाँ पर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद हमें यहाँ पर इमीडिएट एंट्री नहीं बनाना, गैप अप खुलेगी, डिप लेगी, ये जितना भी हाई बनेगा इसको मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। क्लोजिंग पहला टारगेट और दूसरा ये वाला टारगेट और तीसरा ये वाला टारगेट हमारा रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।